फ्रेनी का बेस्ट फ्रेंड। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। मैं बना रही हूँ एक बर्फीला दोस्त और ये बन गया। बसंत आने वाला है। अंतरिक्ष प्लेन हमला कर रहे हैं, बचने के लिए भागो। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? ये लो, तुम स्पेस क्लैम के लिए काम करते हो। ये दोस्तों, क्या मैं खेल सकती हूँ? हाँ, तुम रिजर्व में रह सकती हो फ्रेनी। जब तक हम ना बुलाएं तब तक मत आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योद्धा बियॉन्ड, तैयार हो जाओ हारने के लिए। ये बहादुरी और जीत की बहुत अच्छी कहानी है। कहानी स्पेस क्लैम बर्फीले किले की लड़ाई की। स्नोबॉल्स तेजी से बढ़ रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। स्नोबॉल ने इतनी तेजी से उड़ान भरी, पता नहीं चला कि कौन आगे था। हाँ, भयंकर रोमांचक था वो सब। बर्फीली बॉल्स का आक्रमण। आहा, पकड़ लिया। ये देखो, पकी यहाँ नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद कर रही है। मैं यहाँ कब से बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे बुलाओगे। हमारा खेल थोड़ा सा खतरनाक है। बियॉन्ड ठीक कह रहा है, तुम जैसे बच्चों को चोट लग सकती है। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। अब ठीक है, मैं अकेला स्पेस क्लैम डबल एजेंट था। क्लैम अटैक! वो लोग कभी मेरे साथ नहीं खेलना चाहते, उन्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। अगर मेरे पास कोई दोस्त होता तो हम सारा दिन खेलते। वो कभी नहीं सोचता कि मैं अभी छोटी हूँ। हेलो, चलो तुम्हारा नाम रखें। बॉन, मुझसे दोस्ती करोगे? ये है फ्रेनी और बॉन। मेरा अकेलापन भागे भागे। देखो क्या होगा आगे आगे। मस्ती कभी ना होगी कम, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है हम। फ्रेनी और बॉन और फ्रेनी है थोड़ा सा अजीब, रहे हम हमेशा करीब। सर्दियों का सूरज है सजा, अब आएगा मजा। तुम हो मेरे नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड, तुम हो नंबर 1। वाह बॉन, वक्त का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से सोना मेरे बॉन, अच्छे अच्छे सपने देखना। एसएस क्राफ्टी राफ्टी जा रहा है सक्सेसफुली अपनी पहली यात्रा पर। ये अच्छा टाइम है, क्या मस्त है ये गाड़ी। जरा सुनो मिस्टर बियॉन्ड, हम किसी से टकराने वाले हैं। कोई बात नहीं एडमिरल, बियॉन्ड सब संभाल लेगा। वो फ्रेनी, सुनो, क्या हमारे साथ खेलना चाहती हो? तुम यात्री बन सकती हो। सॉरी, नहीं खेल सकती। बॉन मेरा इंतजार कर रहा है, मैंने उसके लिए आज गिफ्ट लिया है। कौन? इसने क्या कहा अभी? बॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम अच्छा समय बिताते हैं। अब मुझे जाना है, बाय बाय। ये कुछ रहस्यमय लग रहा है। और जहाँ होता है रहस्य, वहाँ होते हैं हम जैसे पैर जासूस। ये गुड मॉर्निंग बॉन, तुम्हें क्या हो गया दोस्त? ये ठीक नहीं है, गर्मी ने मेरे दोस्त को पिघला दिया। हेल्प मी, मदद करो। फ्रेनी, कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं। पैर जासूस आ गए हैं तुमको बचाने। हमें लगेगा हमने किसी को बचाकर अच्छा काम किया। फ्रेनी, हाथ पकड़ो कसकर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पिघल कर बह गया। अच्छा दोस्त था? वैसे फ्रेनी, ये बॉन तुम्हारा दोस्त कैसे बना? बियॉन्ड और पकी, बॉन को मैंने बर्फ से बनाया था, लेकिन वो पिघल गया। लेकिन वो अगली सर्दियों में मेरे साथ खेलने वापस आएगा, जब मैं उसे बनाऊंगी। चिकी, थैंक यू, तुम मेरे लिए मौसम का पहला फूल लेकर आए। बहुत ही बढ़िया। बसंत ने भले ही तुम्हारे दोस्त को पिघला दिया, पर इसके साथ अच्छी चीजें भी आई। दोस्तों, मैं जंगल में सबसे अच्छी घास वाली जगह जानता हूँ, जहाँ पर फूल ही फूल भरे पड़े हैं। हम बनाएंगे एक बहुत ही खास गुलदस्ता अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रेनी के लिए। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अच्छे पैर होने के साथ साथ मेरे सबसे खास दोस्त हो। वादा करो तुम कभी नहीं पिघलोगे। हम कोशिश करेंगे।
सुपर बेयर्स। बेयरट्रोपोलिस में एक दिन। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम झूम, ये हो गई शैतान की हार। एक बार फिर कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? फाउंटेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रेनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। ओहो, हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो, अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम, 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या? छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है, बस। टर्बो बकी और वंडर बियॉन्ड, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का। टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम।
बिन बुलाया मेहमान। अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, पकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर, घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ, मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। ये जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिकी कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिकी, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या फिर खरगोश। नया
बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय पियोन, हाय पकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी। हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। पियोन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। पियोन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं। घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। फ्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पियोन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। एक भी नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी, तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बकी, तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ,
घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था। पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो हाँ? बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है कि मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे। जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन्ड, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी। और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ, वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ? चिकी, तुम मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ।
एक कैंपिंग ट्रिप। ऊपर और ऊपर, चिकी पकड़ो इसे। ओह वाह, बहुत अच्छी चिड़िया रानी। चलो एक बार और करते हैं, पकड़ो इसे। कहाँ है चिकी विकी? कहाँ है बढ़िया? कितनी ज्यादा होशियार हो तुम तो बॉल ढूंढने में बहुत अच्छी हो। लो इसे लेकर आओ। अरे बकी, बियॉन्ड, हेलो दोस्तों, सुनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फ्रेनी, कैसी हो? हम जा रहे हैं कैंपिंग ट्रिप पर घने जंगल में। कैंपिंग? चिकी, चलो हम भी चलें। रुक जाओ फ्रेनी, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, तुम बहुत छोटी हो। मैं छोटी नहीं हूँ। देखो, असली कैंपिंग में कभी-कभी बहुत खतरे होते हैं। ठीक है, पर जरा सोचो, सुंदर नजारों के लिए थोड़ा खतरा चलता है ना? प्लीज मुझे आने दो, प्लीज दोस्तों, मान जाओ ना प्लीज। बकी, इसे ले चलते हैं। सोचो बकी, शायद ये हमारे किसी तरह काम आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम आ सकती हो, पर रोना नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज का दिन कितना अच्छा है। चिकी, बॉल को छोड़ो और हमारे साथ चलो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। क्या हम पहुंच गए? बकी, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुझे सब पता है। ये देखो, रिमाइंडोमैटिक। तुम हमें जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर ले चलो। जरूर सर, इस चमकीले रास्ते पर आइए। मंजिल तक पहुंचने का समय पृथ्वी का 1 दिन, या जुपिटर के 2.43 दिन, या वीनस के हमें इस चीज पर ज्यादा भरोसा नहीं 0.086 दिन। करना चाहिए। मैं कोई निशान छोड़ देता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हो गई, तो हम बच जाएंगे। BPS, बेरी प्लेसमेंट सिस्टम। 12.3 कदमों में इसी रास्ते पर रहिए। अब हम बहते पानी से निकल रहे हैं। साथ में है कोई भूत तो जाएगा पीछे छूट। अपने बाईं ओर देखें, ये है घास। मैंने एक जोक लिखा है। 2 भालू, एक लोमड़ी, एक चिड़िया का बच्चा हाइक पर जाते हैं। ये जोक कौन पूरा करना चाहेगा? है कोई? अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं? क्या बात है! वाह, कितना सुंदर नजारा है। हम चले और आओ कुछ खेलें, चाहे सूरज हो रोशन या बारिश के मौसम पर गाना बनाएं, या हम एक किताब पर जाएं। कैंपिंग की तो बात ही अलग है ना? बिल्कुल सही। मैं जैसे प्रकृति की बाहों में झूल रहा हूँ। मैं भी। तो सब तैयारी हो गई है। रिमाइंडोमैटिक, हमें रास्ता बताओ। जैसा आप कहें, मैं रास्ता बताता हूँ। बिल्कुल अभी। ओह, बैटरी खत्म हो गई। बियॉन्ड, क्या तुम्हारे पास रिमाइंडोमैटिक की बैटरीज है? हाँ, है तो बहुत सारी, पर फिलहाल एक भी नहीं है। अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? बेरीज के पीछे चलो। क्या? कौन सी बेरीज? वही जो यहाँ से घर के बीच रोवन के पेड़ पर उगते हैं। मैंने चुपके से उनके निशान बना दिए थे। बस अब हमें उनके पीछे पीछे जाना है। रोवन बेरीज के निशान? ये कुछ अजीब है बियॉन्ड। फिर भी अच्छी सोच है बियॉन्ड। ये लगता तो कुछ पुराने जमाने का है, पर चलो कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तुमने देखा बकी, मशीन नेविगेशन से हमेशा अच्छे होते हैं स्मार्ट बेयर के पुराने तरीके। घबराओ मत, हमारे पास है कंपास। बढ़िया। वैसे कंपास क्या है? ये एक मशीन है जो हमें उत्तर दिशा बताती है। उत्तर वहाँ है, उस तरफ। तो क्या हमारा घर उत्तर में है? वैसे पता नहीं। ये कंपास तो किसी भी काम का नहीं है। मेरी सयानी चिकी विकी। सुनो दोस्तों, मेरे पास घर पहुंचने का एक बढ़िया आइडिया है। जरा ये देखो। चिकी, जाओ बॉल ढूंढ कर लाओ। तुम कर सकती हो मेरी दोस्त। इससे कुछ होने वाला है। बस देखते जाओ। जल्दी चिकी का पीछा करो, उसके साथ ही रहना। ये बहुत तेज दौड़ती है। ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। तुम बिल्कुल सही जा रही हो चिकी विकी। चिकी बैटरी पर तो काम नहीं करती ना? नहीं बकी, मैं जानता था। तुमने कर दिखाया। चिकी, तुम तो बढ़िया नेविगेटर हो। हम कल फिर से कैंपिंग पर जाएंगे। क्या हम भी आ सकते हैं? जरूर, पर अपनी बॉल यहाँ छोड़ना मत भूलना। चिकी, क्या तुम मुझे भी बॉल ढूंढना सिखाओगी? तारों की
की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा, हाँ? वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे ये किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी। ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ। ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड, और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं। बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा बकी, बिल्ली जैसी। और वो मीन तारामंडल, मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए।
प्रकृति की खूबसूरती। आ, उम्म, उम्म। सूरज निकलते ही बाहर टहलने और खेलने में आता मजा। पेड़ों को ऐसे किसने लगाया है? कोई इधर कोई उधर, इनके बीच से कोई कैसे जा सकता है? बाकी हाँ? पेड़ के बच्चे आया मजा। यहाँ मैं यहाँ का मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँगा वैसे पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ बाकी। संभाल के। हाँ? क्या? ओ पियोन, हे हेलो, क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? हे बाकी, मैं तो बस प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। हाँ, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे भी दिखाओ, कहाँ है प्रकृति? कहाँ है खूबसूरती? दिखाओ। हाँ, यहाँ है। मुझे तो प्रकृति नहीं दिख रही। वेल बाकी, प्रकृति यहाँ से चली गई क्योंकि किसी ने उसे डरा दिया। हैं? प्रकृति को देखना चाहिए शांति से और उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, अच्छा। तो तुम जंगल को समझाओ। मैं जहाँ भी पैर रखता हूँ कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैं पेड़ों से टकराता हूँ, ये सही नहीं है। ओह हे, मैं कोई तरीका निकालूंगा प्रकृति का मजा दूर से लेने के लिए। शोर करूँगा पर तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं। ट्राइपॉड। गुड, इससे मैं प्रकृति को आराम से कहीं से भी देख सकता हूँ। हाँ, अब बस मुझे प्रकृति को ढूंढना है इसकी जांच के लिए। मिल गई। चिकी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। घबराओ नहीं, भागो मत। रुक जाओ, मैं बस तुम्हारी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। कहाँ गए? वो रहे। प्रकृति। ओह, हे चिकी 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 चिकी। प्रकृति कहीं छुप गई है। अब मैं क्या करूं? सोचो बकी। हाँ, कोई बात नहीं, पियोन को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मस्त है। वैज्ञानिक और तेज बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि प्रकृति को शोर से परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? चुप्पी एक ड्रामा के लिए। जो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। बताओ वो क्या करे? लेकिन अब बकी के आविष्कार से इस समस्या का हल मिल गया है। अब प्रकृति को देखेंगे इस मशीन से। बोलती बंद है ना, लेकिन तुम्हें प्रकृति को देखना है ना? वो भी बिना शोर के, दूर से। तो ये मशीन तुम्हारे काम आएगी। बस उसके लिए इस जूम बटन को दबाओ। जूम! प्रकृति कैद हो गई और अब आराम से उसकी खूबसूरती को देखो। मन भर जाए तो वापस छोड़ दो। कहाँ भाग रहे हो? बदमाश प्रकृति, यहाँ बैठो। ठीक है, अब तो रुको। यानी प्रकृति और खूबसूरत हो जाती है जब मेरा ये तरीका काम आता है। ठीक है? ठीक है बाकी, ये तरीका अच्छा है, पर उत्तर में हमारा प्रकृति को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तुम मेरे साथ चलकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बात है? हेलो उल्लू, माफ करना। हेलो उल्लू, ये तो बहुत खूबसूरत है। नीला हिरन। मैं सोच रहा था वो मेंढक डरा क्यों है। ओह, कितने प्यारे अंडे हैं। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। ये सब मजेदार है। प्रकृति को ऐसे ही देखना चाहिए। सही समझे। अगर प्रकृति को पता न चले कि तुम उसके बीच में हो, तो तुम ज्यादा चीजें देख पाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रकृति। तुम मजेदार हो। कुकुर मुत्ते और पत्ते।
अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन्ड मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन्ड, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे। मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे। सवाल, एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा? मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूंगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम्स सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। हाँ? देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते? अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ, कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे, मेरे मशरूम। देखा, मैंने क्या कहा था? सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे। कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओ, तो क्या हुआ? पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए। आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए, जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीय भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया। बाकी सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ, मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको, मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ बारहसिंगों को जोड़ सकते हो। बारहसिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन्ड है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? हवाई सफर।
कैसे हो बियॉन? मेरे दोस्त क्या हो रहा है? बाकी मैं ठीक हूँ। मैं बस कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। यानी कि तुम घूमने जा रहे हो? क्या मैं साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो साथ चले। मुझे तो घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन पैदल नहीं। सफर धीमा हो जाता है और ज्यादा सामान भी नहीं ले जा सकते और मैं खो भी सकता हूँ। हम नहीं खोने वाले क्योंकि मेरे पास ये कंपास है। वाह, मेरे पास एक आइडिया है। रस्सी है ना तुम्हारे पास? बढ़िया, ये चलेगी। कल सुबह अपना सामान लेके मेरे घर आ जाना। अब आएगा मजा। हाय बकी। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है बकी? ये हमारे लिए है, गर्म हवा का गुब्बारा। आ जाओ, ऊपर आओ, अब निकलते हैं सफर पर। मैं उड़कर सफर नहीं करना चाहता बकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उड़ता भालू नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं? बलून में हमारे साथ हमारा सामान भी आएगा और इसमें से हम खोएंगे नहीं। ऊपर से सब दिखता है। अगर तुम्हारी बात सही भी है तो भी आज उड़ने के लिए मौसम खराब है। समझ गया। तुम्हें उड़ने से डर लगता है क्या? मैं नहीं डरता उड़ने से। क्या वाकई? मुसीबत! हे बकी, कुछ करो बियॉन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, ये तूफान है। मुझे उड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी मजा नहीं आ रहा। सुनो, गुब्बारे को घुमाओ बियॉन। पर कैसे? ये तुम्हारा गुब्बारा है, इसे तुम्हें उड़ाना चाहिए बकी। मेरा मफलर। बकी, बकी, तुम्हें वो खंबा दिख रहा है? सुनो, उसे कस के पकड़ लेना। क्या? बिजली का खंबा। हमारी मदद करो बतख। बाकी हम दक्षिण में आ गए हैं। तुम्हें पता है मैं इस तरफ कभी नहीं आया हूँ। हमें और कितनी देर तक उड़ना होगा बियॉन? जब तक ये तेज हवा बंद नहीं हो जाती तब तक हम उड़ते रहेंगे। माफ करना, मैं इस पर घूमना चाहता था। ओह ये ओह, ये तो बहुत तेज है। सांस रोको। हमारी मदद करो। ओह, देखो कितनी बड़ी क्रेन। ध्यान से, पहाड़। अरे ये तो ज्वालामुखी है। ये गुब्बारा रुकता क्यों नहीं? हाँ, तुम सही थे। गुब्बारे से सफर करना ठीक नहीं। अब हमें पैदल घर जाना चाहिए। लेकिन घर है कहाँ? हम बहुत दूर आ गए हैं और हमें रास्ता नहीं पता। तो मैं भी क्या करूं? तुम्हारे पास कंपास है ना, निकालो। अरे हाँ, वो तो मेरे सामान के साथ ही था जो शायद तुम्हारे घर पर छूट गया। बढ़िया। अब बताओ हम क्या करें? घर कैसे जाएं? मुझे जाना है। बाकी तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम सही हो दोस्त। हम तुम्हारे इस गुब्बारे में सफर कर सकते हैं क्योंकि मुझे एक आइडिया आया है। ये तो कमाल का तरीका है बियॉन। बहुत जबरदस्त नजारा है। बाकी रास्ता भी बताना है, ये मत भूलना। अपना काम करो। लेफ्ट जाओ। बढ़िया, ज्वालामुखी फिर से दिखा। अब राइट जाओ। सीधे चलो। सही जा रहे हो दोस्त। अच्छा ठीक है, अब नीचे आ जाओ ताकि मैं भी हवाई सफर कर सकूं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत देर से गुब्बारा खींच रहा हूँ? मैं थक गया हूँ। ओह, मेरा मफलर। अरे वाह, हम बिजली के खंभे तक आ गए। राइट को चलो। ठीक है। बाकी दूसरी तरफ। ओह बाकी, तुम्हारा घर दिख गया। अरे वाह, हम आ गए। हाँ, सफर मजेदार था। क्यों ना कल उत्तर की तरफ खो जाएं? तुमने क्या कहा? पियोन, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो। यही कारण है भालू के पंख न होने का।